सो गाइस आज अपन लोग बात करने जा रहे हैं वीडियो एडिटिंग के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करना है। बहुत से लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके लास्ट में देखिएगा। सॉफ्टवेयर को सबसे पहले डाउनलोड करना पड़ेगा वीडियो एडिटिंग के लिए। तो अपन लोग सॉफ्टवेयर यूज करने वाले हैं, उसका नाम मैं अगर आपको बताऊं तो उसका नाम है शॉर्टकट वीडियो एडिटर। तो काफी ईजी सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर इंस्टॉल है मेरे, और आज की वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर है कि अपन लोग किस तरह से वीडियो को एडिट कर सकते हैं, फिर उसको कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और उसके अंदर एक छोटा सा इफेक्ट डालेंगे जिसकी मदद से वीडियो जो है वो अपनी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। एंड इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे, बेसिक सी चीजें आपको सिखा दूंगा। उसके बाद आने वाली वीडियो के अंदर आपको आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो सीखना आ जाएगा एंड चला भी सकोगे आप फिर अपना सॉफ्टवेयर जो कि शॉर्टकट वीडियो एडिटर है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो सबसे पहले गाइस, आप जब भी शॉर्टकट वीडियो एडिटर ओपन करते हो तो आपके पास सबसे पहले ये वाला जो है वो इंटरफेस आता है। यहाँ पर आपके पास पहले से जो प्रोजेक्ट आपने क्रिएट करे हुए होंगे वो आपको यहाँ पर दिखेंगे, और आपको नया जब प्रोजेक्ट क्रिएट करना होता है तो वो आपको यहाँ पर दिखता है। तो यहाँ पर जब भी आप अपना प्रोजेक्ट को रेडी करना चाहोगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पर आना पड़ेगा अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ से थोड़ी सी मैनुअली चीज़ बता देता हूँ। अगर आपकी स्क्रीन छोटी लग रही है आपको तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर डॉटेड लाइन दी हुई थी देते हैं, जिसकी मदद से आप इसको अगर ड्रैग करवाओगे तो ये बड़ा हो जाता है। यहाँ से भी मिल जाता है आपको छोटा बड़ा करने के लिए। एंड अगर आप चाहो तो बड़ा कर लो, अगर ना चाहो तो ना करो। सिंपली अपना जो प्रोजेक्ट है उसको अपन लोग क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास यहाँ पर प्रोजेक्ट फोल्डर दिया जाता है, जहाँ पर आपको अपनी जो फाइल है वो एक्सपोर्ट करते वक्त आपको वहाँ पर वो सेव करनी है। और उसके अलावा यहाँ पर अगर आप लोग क्लिक करोगे तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स आ जाएगा, जहाँ पर भी आप रखना चाहो उसको सिलेक्ट करके सिंपल यहाँ पर सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर लेना। अब यहाँ पर अपना जो फोल्डर है वो तो सिलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर आता है क्रिएट नहीं होगा, अभी स्टार्ट नहीं होगा आपका डॉक्यूमेंट। जब तक आप नाम नहीं दोगे तब तक आपका जो डॉक्यूमेंट है वो क्रिएट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर आप लोग कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने टाइप करा क्लास 1, और यहाँ पर आपको नीचे दिया जाता है वीडियो मोड, यानी कि वीडियो की क्वालिटी कितनी आपको रखनी है। तो मैक्सिमम यहाँ पर आपको बहुत सारी मिल जाती है। तो यहाँ पर आप या ऑटोमेटिक रख सकते हो या फिर यही रहने देना 1080 16 FPS पे, ठीक है। और यहाँ से थोड़ी सी होता है चीज़ें जो कि आपको देखना चाहिए, तो नहीं देखना चाह रहे हो तो नहीं करो। स्टार्ट पे आप क्लिक कर दो। अब आप स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद इस तरह का आपके पास जो है वो आ जाएगा इंटरफेस, कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, फाइल को इंपोर्ट करना है। आपकी जो वीडियो है उसको इंपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ओपन फाइल के अंदर जाना पड़ेगा। कोई भी आपकी है जैसे कि आप जिसको एडिट करना चाह रहे हो, सबसे पहले तो आपको वीडियो को रिकॉर्ड कर लेना है। उसके बाद आप एडिट करने पे आओगे तो फिर आपको ये जरूरत पड़ेगी वीडियो की। तो अपन लोग को कोई भी वीडियो जो है वो उसको सिलेक्ट कर लेना है, और वो आपकी वीडियो यहाँ पर भी आ जाएगी और यहाँ पर भी आ जाएगी, जैसे कि यहाँ पर प्ले हो चुकी है, ठीक है। अब मैं कीबोर्ड से जो बैक इस पे वो होता है, इस बेस पार्ट जो होता है बड़ा सा, उसको अगर मैं क्लिक कर दूंगा तो ये स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। अभी अपन लोग मौजूद हैं एफएक्स के अंदर, लेकिन हमें करनी है वीडियो का एडिटिंग। तो यहाँ पर एडिटिंग के अंदर आ जाता है हम लोग। अब यहाँ पर आपको नजर आ जाएगी सारी चीजें, यहाँ पर आपको दिख रहे हैं जो कि मैंने पहले से इंपोर्ट करे हुए थे अपने पास। पहले जब मैंने प्रोजेक्ट बनाया था तो उसके अंदर ये मैंने सारी चीजें इंपोर्ट करी थी। तो यहाँ पर मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, एक पड़ी हुई है मून की वीडियो, जिसके ना बहुत सारे मून है, सिर्फ एक मून नहीं है, बहुत सारे मून है। तो मैं चाह रहा था कि इसके अंदर जो मैंने एक अच्छी खासी जो मैंने वीडियो देखी थी उसको एडिट करना। तो अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक टाइमलाइन है जिसको मैं मूव करवा सकता हूँ इजीली, और ये इसलिए मूव करवा रहा हूँ ताकि जो मेरा जो एरिया है जो मुझे चाहिए सिर्फ वो ही यहाँ पर मेरी टाइमलाइन के अंदर आए और उसको ही मैं एडिट कर सकूँ। तो यहाँ से मैं अपना वो एरिया जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देख लेता हूँ कहाँ पर वो एरिया आ रहा है, जिसकी मदद से यहाँ पर मेरी जो ये रहा। तो ये अगर आप थोड़ा सा दूर भी ले तो कोई मसला नहीं, अपन लोग बाद में यहाँ पर जब टाइम लाइन में आएगी तब अपन लोग एडजस्ट इसको कर लेंगे। तो यहाँ से भी थोड़ा सा मैं लेके आ जाता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है वो खत्म हो रहा है। अब ये अगर मैं यहाँ पे ड्रैग करवाऊंगा तो बस ये सिर्फ इतना सा हिस्सा आएगा, ठीक है, जो कि अपना यहाँ पर बन रहा है तकरीबन पता नहीं कितने सेकंड का बन रहा है या फिर मिनट का बन रहा है, तो मुझे मालूम नहीं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करवा देता हूँ। सिंपल इस तरीके से आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करवा देना है। अब आप जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करवाओगे तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगी एक टाइमलाइन। अभी आप देख सकते हो कि 15 सेकंड की वीडियो है, ठीक है। अब मैं ज्यादा इसको बड़ा करना तो नहीं चाह रहा, तो आपको एग्जांपल समझाने के लिए मैंने ये वीडियो रखी है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से क्या कर लूंगा, अपनी देख लूंगा कि हाँ भाई कहाँ तक मुझे वो वीडियो लेनी है, कहाँ तक नहीं लेनी। तो क्या करूंगा मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा, ये जो आपको बार दिख रहा है मैं इसको कर दूंगा आगे, ठीक है। अब यहाँ से ये हो रहा है स्टार्ट, बस यहाँ से अब मैं इसको सिलेक्ट करा हुआ है। अब यहाँ से आपको दिख जाएगा स्प्लिट का एक ऑप्शन, यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको ये 2 जगह में तकसीम हो जाएगी वीडियो। अब आपको जो चीज़ नहीं चाहिए थी आप उसको सिलेक्ट करो, और यहाँ पर आपको माइनस का ऑप्शन दिख रहा है, यानी कि डिलीट कर सकते हो आप। एक्स प्रेस कर सकते हो आप यहाँ पर अपने कीबोर्ड के अंदर सिलेक्ट करने के बाद, या फिर कंट्रोल जेड प्रेस करके अंडू कर सकते हो। यहाँ पर भी अंडू रीडू का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर सिलेक्ट करके आप कीबोर्ड से डिलीट का ऑप्शन भी प्रेस कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर जो है ये वीडियो जो है जो मेरे को एरिया नहीं चाहिए था वो तो मैंने डिलीट कर दिया। अब बारी आती है आगे वाले एरिया की, जो कि मुझे आगे का भी एरिया थोड़ा सा रिमूव करना है।
तो कौन सा एरिया, सबसे पहले मैं वहां पर अपना ये जो बार है इसको ले जाता हूँ। सिलेक्ट कर लेने के बाद क्या करना है गाइस, यहाँ से आपको दोबारा स्प्लिट का ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर सिंपल आप एस प्रेस कर दोगे तब भी आपका स्प्लिट हो जाएगा। तो मैं एस प्रेस करके आपको दिखा देता हूँ। अब आपको ये वाला डिलीट करना है, यहाँ पर मैंने क्लिक करा तो यहाँ पर आपको रेड कलर की जो है आउटलाइन दिख जाएगी, तो इसको सिलेक्ट करके आप माइनस कर सकते हो या फिर डिलीट का ऑप्शन भी प्रेस कर सकते हो। हाँ तो गाइस चलो इतना हो चुका है, अपना जो वीडियो है ये वो कट पिट हो चुका है, स्प्लिट वगैरह जो करना था अपन को वो आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब उसके बाद यहाँ पर कोई भी म्यूजिक नहीं है, ठीक है, तो यहाँ से अपन लोग क्या करेंगे, इसको म्यूट कर देंगे इसकी वॉइस को, ठीक है, ताकि कोई भी हमें आवाज इसकी जो है वो सुनाई ना दे। हम क्या इसके अंदर अलग बैकग्राउंड लगाना चाह रहे हैं, तो इसलिए इसकी आवाज सुना तो अच्छा नहीं रहेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ से क्या कर दिया, इसको म्यूट कर दिया। अब बारी आती है इसके अंदर म्यूजिक ऐड करने की, लेकिन उससे पहले मैं इसको थोड़ा सा आगे कर देता हूँ ताकि पूरा टाइम लाइन के बराबर में आ जाए। यहाँ से प्ले कर दोगे बैक स्पेस दबा के, तो यहाँ से आपको दिखती रहेगी आपका प्रीव्यू। एक बात और बता दूं, अगर आपको ये बड़ा करना हो तो आप इस तरीके से बड़ा छोटा कर सकते हो, ठीक है, जो चीज़ आपको बड़ी छोटी करनी हो वो आप कर सकते हो। यहाँ पर आपको 3 डॉट या फिर डॉट डॉट वाली जो लाइन होती है वो मिल जाती है, जिसकी मदद से आप छोटा बड़ा इसको ईजिली कर सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर अपन लोग म्यूजिक ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर छोटा सा इफेक्ट डालूंगा फेडिट का, जो कि डार्क कलर होके फिर जब लाइट होता है तो वो अच्छा नजर आता है। तो उसके लिए यहाँ पर अपन को जाना पड़ेगा फिल्टर के अंदर। अभी आप प्लेलिस्ट के अंदर होगे तो यहाँ पर आप फिल्टर पे जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पर आप प्लस पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पर आप लोग सर्च कर सकते हो फिल्टर या फिर फेडिट करना है वैसे तो यहाँ पर मेरे को मिल चुका है फेड इन वीडियो, ठीक है, यानी कि जब शुरू होता है तो इस तरह का फिल्टर आता है, जब खत्म होता है तो आउट वाला आता है। तो मैं यहाँ पर ये वाला लगा देता हूँ, कितना सेकंड तक का लगाना है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद दोबारा प्लस पे क्लिक करके फेड आउट वाला कर देता हूँ। अब आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो कि अपने पास जो है वो आ चुका है इफेक्ट। अब लाइक यहाँ पर थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि जो मेरी टाइम लाइन है ये इस पर मेरे को इफेक्ट जो है वो नजर आता जाए। तो अब यहाँ से थोड़ा सा प्ले करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको दिखने में थोड़ी सी ईजी रहे। तो यहाँ पर आप लोग जैसे कि चेक कर सकते हो यहाँ पर प्रीव्यू कि किस तरह का अपन को ओपन होता हुआ दिख रहा है, सेम टू सेम यहाँ पर भी अपने पास यही सीन होगा कि जब खत्म हो रहा होगा तो इस तरीके से होगा। अब बारी आती है गाइस यहाँ पर ऑडियो ऐड करने की। तो ऑडियो ऐड करने के लिए गाइस यहाँ पर सिंपल राइट क्लिक करना पड़ेगा अपन को, और यहाँ पर ट्रैक ऑप्शन के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर ऑडियो ऐड ऑडियो ट्रैक आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर आपके पास ऑडियो का ट्रैक जो है वो आ जाएगा। उसके बाद बारी अपन को यहाँ पर लेके आना है ऑडियो। तो ऑडियो लाने के लिए क्या करेंगे गाइस, यहाँ पर जाएंगे फाइल पे एंड यहाँ से अपन जो है वो अपना ऑडियो को रख लेंगे। अब यहाँ पर अपना आ जाएगा ऑडियो। अभी आपको आवाज नहीं सुनाई देगी क्योंकि मैंने स्पीकर जो है वो बंद करे भाई, ठीक है, लेकिन जब जो लाइव प्रूफ होगा जब मैं आपको दिखाऊंगा कि आप किस तरीके से इसको देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं क्या कर लूँगा गाइस, यहाँ पर जितना मुझे म्यूजिक लेना है वो मैं ले लूँगा। वैसे तो मैं यहाँ पर भी इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करवा देता हूँ पहले तो, ठीक है, एंड यहाँ पर आपको नीचे दिख जाएगा कि कहाँ से ये म्यूजिक जो है वो शुरू हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा और इसको आगे ले जाता हूँ ताकि सही रहे। अब यहाँ से आप जब भी काटो तो इसको, जैसे वीडियो खत्म हो रही है तो आपको ऑडियो भी तो खत्म करना है ना, या फिर ये पूरा ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए अपन लोग क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर आ जाना है अपनी वीडियो के पास, ये सिलेक्ट कर लेना ऑडियो, और ऑडियो सिलेक्ट करने के बाद गाइस ये जो आपको पास बार आती है इसको जहाँ पर आप सिलेक्ट करोगे आपका ये जो है वो वहीं से काटेगा, चाहे वो वीडियो या ऑडियो। स्प्लिट कर देना, ये अलग हो जाएगा, इसको सिंपल सिलेक्ट करके डिलीट कर देना। ये अपनी जो वीडियो है वो रेडी हो चुकी है, ठीक है। अब आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पर डिटेल दे देता हूँ। जैसे अपन लोगों ने यहाँ पर फेड इन फेड आउट वाला इफेक्ट दिया था वीडियो के अंदर, जो कि अपन लोग यहाँ पर ऑडियो के अंदर भी दे सकते हैं। फिल्टर के अंदर जाके अपन लोग को इफेक्ट देने के यहाँ पर प्लस पे क्लिक करना पड़ेगा एंड यहाँ पर अब आपको दिख जाएगा फेड इन ऑडियो। यहाँ पर आप क्लिक करके यहाँ पर भी इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो, और दूसरी जगह यहाँ पर फेड आउट वाला भी इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो। अब ये अपनी हो चुकी है एडिटिंग, बट हाँ आपको अभी एडिटिंग पूरी नहीं करी है। अपन लोगों ने आने वाली वीडियो के अंदर भी अपन लोग इसके अंदर और वीडियो को किस तरह से मर्ज करना वो भी सीखेंगे, किस तरह से ट्रांजेक्शन लगाना है, इफेक्ट कैसे डालना है, ये सारी चीजें भी अपन लोग आगे आने वाली वीडियो के अंदर सीखेंगे। बट मेरे को अभी आपको थोड़ा सा बस सिखाना था कि किस तरह का इससे एडिटिंग होती है, किस तरीके की नहीं होती। तो आप अभी देख सकते हो कितना प्यारा सा जो है अपना वो एक बन चुका है वीडियो। तो अगर आप अभी कहो तो मैं अभी आपको दिखा दूँ अपने स्पीकर को ऑन करके। जैसे कि मैंने स्पीकर ऑन करे तो मैं यहाँ पर आपको ओपन करके आप दिखा देता हूँ, बैक स्पेस दबाऊंगा तो मेरी वीडियो जो है वो ऑटोमेटिकली प्ले हो जाएगी। तो हाँ गाइस, आई होप आपको ये वाला जो ट्यूटोरियल है वो ज़्यादा पसंद आया होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको आप एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हो। तो अगर आपकी जब भी वीडियो बन जाए, और अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे टैक्स ऐड करना। तो टैक्स को कैसे ऐड करना है, सिंपल सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा प्लस फिल्टर, दोबारा जाएंगे यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है टैक्स। अब क्या कर लेना गाइस, यहाँ पर आपको दिख जाएगा सिंपल टैक्स। तो आप यहाँ पर अपन क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा एक टाइम चलता हुआ। तो यहाँ पर यही है, यहाँ पर आप लोग सिलेक्ट करो पूरे को और यहाँ से बैक स्पेस दबा दो, यहाँ से डिलीट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप लोग कुछ भी देना चाहो यहाँ पर दे सकते हो, जैसे कि मैं दे देता हूँ वेलकम बैक,
क्योंकि ये मैं लगाऊंगा, आपने देख लिया होगा जैसे कि वीडियो के शुरू में या फिर बीच कहीं में आई होगी। सो गाइस मैंने यहाँ पर क्या दिया, वेलकम बैक, वेलकम शैन प्रोजेक्ट ग्राफिक, ठीक है। अब ये मैंने इफेक्ट दिया है छोटा सा, यानी कि टेक्स्ट ऐड करा है, ठीक है। तो यहाँ से मैं नीचे जाऊंगा तो यहाँ पर मेरे को बोला जा रहा है कि अगर आप फाउंड चेंज करना चाहो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से मैं कोई सा भी ले सकता हूँ, या फिर बोल्ड रखना चाहो तो बोल्ड कर सकते हो, और फाउंड अगर आप लोग चेंज करना चाहो तो वो भी आप करके यहाँ सिंपल ओके पे प्रेस कर देना। अब यहाँ से छोटा करना, बड़ा करना है, जो करना है वो आप यहाँ से कर लो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। छोटा कर लिया, इस बॉक्स से सब कुछ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन लोग थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देते हैं, और उसके बाद कलरिंग की बात आती है तो यहाँ से आप डबल क्लिक करो, और उसके बाद यहाँ से कोई सा भी आप कलर इसके अंदर ऐड करके ओके प्रेस कर दो। तो यहाँ पर सिंपल वो जो है कलर वो आ जाएगा। आउटलाइन देना चाहो तो आउटलाइन दे दो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आउटलाइन दे देता हूँ इस टाइप की थोड़ी सी, और बढ़ाना चाहो तो यहाँ से बढ़ा सकते हो आउटलाइन, कोई मसला नहीं है इतना बड़ा। उसके बाद ये आ जाता है बैकग्राउंड, और ये बैकग्राउंड किसके काम आता है गाइस, आपको इसके पीछे एक लेबल लगाना है, ठीक है। लेबल लगाने के काम आता है, इसके पीछे आपको एक कलर दे देगा, इतना बड़ा ही कलर दे देगा, और आप उसके ऊपर फिर जो यहाँ से कलर लोगे वो आपको यहाँ पर पीछे कलर दिखाएगा। बट ये मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता, ठीक है। पहले मेरी वीडियो एडिटिंग के अंदर आता था ये, बट अभी मैं इसके अंदर यूज करना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर मुझे अभी ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। तो अब मैं क्या करूँगा गाइस, यहाँ पर आप लोग को ओके करके दिखा देता हूँ, यानी कि ओपे या प्ले करके दिखा देता हूँ, ठीक है। सो एक मिनट में अपना जो स्पीकर है उनको ऑन कर देता हूँ, आप लोग अब देख सकते हो। ठीक है गाइस, इस तरीके से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। अब आपको बता देता हूँ एक्सपोर्ट करने का तरीका क्या है। यहाँ से आप पैनल के लिए जाओगे, यहाँ पर आप सबसे पहले अपनी वीडियो को चेकआउट कर सकते हो कि आपकी वीडियो सही बनी है या ख़राब बनी है, सही है। तो ये आपको इसलिए दिया होता है पैनल मोड, ठीक है। एंड इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ से आप प्ले करके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। टाइम लाइन आगे ले जाओ शुरू में, ठीक है। जहाँ से आपको प्ले करके चेक करना होता है, ये प्रीव्यू होता है। अगर आपको वीडियो एडिटिंग आपने कर ली तो उसके बाद आप यहाँ पर चेक करके फिर एक्सपोर्ट करो। तो ठीक है, अब एक्सपोर्ट करने का तरीका क्या है गाइस, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर एक जो टैब है अपने पास मौजूद, यहाँ पर आपको दिख जाता है एक्सपोर्ट करने का तरीका। यहाँ पर आप जो भी क्वालिटी चाहोगे वो आपके पास आ जाएगी। आप यूट्यूब पे डालना चाह रहे हो तो यहाँ पर मैं यूट्यूब सर्च करके इस पर क्लिक कर दूंगा, एक्सपोर्ट फाइल पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ से अपन कोई भी जो होगा अपना फोल्डर उसको सिलेक्ट करके यहाँ सिंपल क्या कर देंगे, सेव पे क्लिक। अब यहाँ पर थोड़ी सी टाइम लगेगा, जिसकी मदद से यहाँ पर ये फुल होगी, यहाँ पर 1% 2% होगा, ये देख सकते हो आप। यहाँ पर ब्लू कलर का एक आपके पास बार आ जाएगा, ये अगर फुल हो जाएगा तो समझो आपकी वो वीडियो है वो एक्सपोर्ट हो गई। वैसे यहाँ पर आपको परसेंटेज भी चलती हुई नजर आ रही होगी, ठीक है। तो ये जैसी हो जाती है फिर मैं आपको इसको दिखाता हूँ कि वीडियो एडिटिंग कैसी हुई है। सो गाइस ये हो चुकी है अपने पास एक्सपोर्ट अपनी फाइल। तो अब मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ से चले जाता हूँ अपने पीसी के अंदर, और यहाँ पर मेरे पास जो भी होगा, जहाँ पर मैंने इसको सेव करने के लिए रखा होगा वो मेरे पास आ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने रखा था इसके अंदर, तो ये आ चुकी है, आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। हाँ तो गाइस यहाँ पर मैंने जो इंपोर्ट करी थी वो मेरी वीडियो जो है वो एक्सपोर्ट भी हो गई है एडिटिंग करने के बाद। यहाँ पर आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो गाइस ये था आज का हमारा ट्यूटोरियल। आई होप आपको पसंद आया होगा हमारा ये वाला जो वीडियो है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी सारी चीजें सिखाऊंगा कि किस तरीके से इसके अंदर और एडिटिंग आप लोग कर सकते हो, और किस तरीके से यहाँ पर अपन लोग को ट्रांजेक्शन देना है, कलर ग्रेडिंग करनी है, किस तरीके से टेक्स्ट को ऐड करना है। ये तो मेरा सिंपल सा एक बस ट्यूटोरियल था, एंड आने वाली वीडियो के अंदर बहुत अच्छे ट्यूटोरियल आपको मिलने वाले हैं। तो चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर लेना, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे प्रेस कर लेना, क्योंकि वीडियो एडिटिंग के ट्यूटोरियल आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ट्यूटोरियल लेके वीडियो एडिटिंग का। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बाय द वे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे प्रेस कर लेना।